दोस्तों बजट आ चुका है और इस बजट के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स में ज्ञान की बात की गई है। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। यानी चौथा महत्वपूर्ण जो यहाँ पे टर्म है वो है हमारा नारी। इस पूरे बजट में नारी के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और ये कैसे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ नारी और बीइंग अ सिटीजन ये हमारे जानने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे इस बजट की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए, विमेन्स के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या चीजें होनी थी, कैसे जेंडर बजटिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जेंडर बजटिंग जो कि आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस 3 में आप इसको डायरेक्टली इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में भी जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करता है, जैसे यूपी, उत्तराखंड, वहां आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एल्स अगर आपका बिहार है, झारखंड है, हिमाचल है, आपका हरियाणा है, राजस्थान है या कोई और स्टेट पीसीएस है, तो वहां पर भी आपके इकोनॉमी में ये टॉपिक बार बार पूछा ही जाता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या, महिलाओं के लिए बजट में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं और वो उसके क्या मायने हैं। सबसे पहले बात करें तो हमने अभी बात की कि बजट में हमारे 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, जिसमें हमने बात की थी गरीब, हमारे यहाँ पर जो है युवा, अन्नदाता और हमारी नारी, जिसको हमने ज्ञान का नाम दिया था। इसी ज्ञान में यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि वो नारी यानी यहाँ पे विमेन्स के लिए कैसे यहाँ पर जो है उसको आगे बढ़ाए। विकास की प्रक्रिया में हमारे देश में या पूरी दुनिया में बात करें तो आधी दुनिया यहाँ महिलाओं की है। भारत में भी जनसंख्याओं में आधा जो प्रतिनिधित्व महिलाओं का है, तो इस आधे प्रतिनिधित्व में जिसकी जनसंख्या में हमारी आधी भागीदारी है, विकास की प्रक्रिया में कैसे जो है भागीदारी जो है वो बढ़ाई जाए, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इस पूरे रेफरेंस में एक टर्म पॉइंट होता है, जो टर्म है जेंडर बजटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा लिंग आधारित बजट, पर हिंदी में भी हम इसे जेंडर बजट ही लिखते हैं। जेंडर बजट ये होता क्या है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2005-6 के बजट में। जी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया है 2005-6 के बजट में। लेकिन याद रखिएगा इसका कोई सेपरेट बजट नहीं होता है। इसमें मुख्यतः ये होता है कि जो भी बजट पेश किया गया है उस बजट में महिलाओं से संबंधित नीतियों पे, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पे कितना खर्च किया गया है। इट मींस कि विमेन रिलेटेड इश्यूज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ जेंडर बजटिंग। उसको किस नाम से जानते हैं हम? जेंडर बजट के नाम से जानते हैं। तो जेंडर बजट हम लोगों ने समझा, इसका क्या एम होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है। इसका मेजर एम ये होता है कि जितना भी हमारा फाइनेंशियल एलोकेशन है, जो वित्तीय खर्च है, उसमें महिलाओं को बेनिफिट मिले, विमेन्स यहाँ पे उससे उनको लाभ मिल सके। ये कोई सेपरेट बजट के रूप में नहीं आता, ये इस फॉर्म में आता है कि हम यहाँ पर जो भी बजटिंग है उसका सभी में समतापूर्ण तरीके से, सही ढंग से जो है वो वितरण हो सके, एक राइट वे में एक एलोकेशन हो सके। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो यहाँ पर क्या है जेंडर बजटिंग के बारे में, इसमें ना 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। ठीक है, तीसरा पार्ट तो लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है ना हमारा, उसमें 100% एलोकेशन हम वुमेन रिलेटेड चीजों पे करते हैं। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे हम बात करें मातृत्व सुरक्षा जो है हमारा एक अधिनियम है, और ऐसी मातृत्व सुरक्षा गवर्नमेंट पैसा देती है कि क्या है कि जो भी वुमेन है जो अपना फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है या सेकंड टाइम है उनका, तो उनको जो सहायता दे रही है। अब ये वाली सहायता 100% है वुमेन्स के लिए है। जो पूरा पैसा किस पे जाएगा? वुमेन के लिए जाएगा। तो पहला पार्ट है जिसमें 100% जो एलोकेशन है दैट इज फॉर एलोकेशन वुमेन एंड गर्ल्स। किसके लिए एलोकेट होता है, किसके लिए वितरित होता है? महिलाओं और यहाँ पर हमारी बच्चियों के लिए। दूसरा आता है पार्ट बी, जिसमें 30 to 99% का जो एलोकेशन है, जो वितरण है, वो महिला और यहाँ पर बच्चियों के लिए होता है। तीसरा है 1 to 29% जो भी यहाँ पर वुमेन एंड गर्ल के लिए होता है। ये हमारा लास्ट ईयर के ही फाइनेंशियल ईयर में जोड़ा गया था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो कैसे हमें पता लगेगा कि महिलाओं के लिए वितरित हो रहा है? एक सरकार की स्कीम मान लेते हैं, जैसे कि मनरेगा। मनरेगा क्या है? हमारी एक तरीके से काम करने का कानूनी अधिकार है, 2005 में आया।
अब क्या होता है इसमें, गांव में जो अकुशल है, अनस्किल्ड लेबर है, उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है, मतलब, और उसके बाद उनको पैसा दिया जाता है। इसमें हमने देखा कि हम महिलाओं का कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। भाई गांव में जो अनस्किल्ड लेबर है, जो आदमी है, उसको तो काम मिल जाएगा, महिलाएं कैसे काम करेगी, यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके, तो इसमें हमने देखा है कि कम से कम एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स एलोकेशन फॉर वुमेन, कि 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर कम से कम एलोकेट हो सके। जिसमें हमने देखा कि अगर हम देखें उसको हिस्टोरिकली, तो ये भी बड़ी बात है कि 50% वर्कर्स ऑफ जो एमजी नरेगा है वो विमेन है, मतलब मनरेगा में काम करने वाले 50% तो यहाँ पर महिला है। तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए 2024-25 में देखा कि 47% ऑफ ये जो मनरेगा का जो बजट था वो विमेन के लिए अलोकेट हुआ, मतलब जो भी वहां पे उनको पेमेंट्स वगैरह मिल रही है उसमें 47% हिस्सा किसको जा रहा है, महिलाओं को जा रहा है। ये एक अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट्स थी। तो बात ये है कि जेंडर बजटिंग जो हम ये बना रहे हैं, सीधा सीधा बजट में भी तो अलग से भी तो कह सकते हैं ना कि ठीक है इतना महिलाओं को दे दो, ये अलग से हमें ये जीबीएस, हम ये नामकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या बजट में महिलाओं को अलग से शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हम बात करें कि महिलाओं के लिए भी इतना जा रहा है। हम ये बात कर क्यों रहे हैं, क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस है कि देखो, इससे सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए। हम रिकॉर्ड तो कर सके, ट्रैक तो कर सके कि जितना पैसा खर्चा हुआ है, जितना भी हम फाइनेंस एलोकेट कर रहे हैं, महिलाओं को जा कितना रहा है। तो सबसे बड़ी बात, ट्रैक्स फाइनेंशियल एलोकेशन जो वुमेन के लिए यहाँ पर जा रहा है, सरकारी यहाँ पर जो भी सरकार खर्च कर रही है इससे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इंश्योर जेंडर कंसिडरेशन आर इंटीग्रेटेड एंड बजटिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो भी यहाँ पर नियम वगैरह बना रही है उसमें यहाँ पर क्या है, जो बजटिंग है उसमें लैंगिक समानताओं को जो है कंसीडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उनको देखा जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। सरकार की जो कमिटमेंट है, जो यहाँ पर इनका जो एक उत्तरदायित्व है कि यहाँ पर समानता होगी, लैंगिक समानता होगी, ऐसा तो नहीं हो रहा कि विकास प्रक्रिया में महिलाएं पीछे रह जा रही हैं। ये चीज इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है। आज जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो उस पारदर्शिता में हम महिला कल्याण को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए, यहाँ पर इवैल्यूएट करने के लिए कि जो भी नीति वगैरह बनाई जा रही है उनका सही से वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीजों के लिए हमारे जेंडर बजटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये तो हमने समझा जेंडर बजटिंग क्या है, जेंडर बजटिंग के पर्पस क्या है, ट्रेंड क्या रहा है पास्ट में, क्या जितना अलोकेट किया गया उतना मिला, और उसका मिला तो क्या उसका कुछ फायदा हुआ। इसका अगर हम देखें तो ओवरऑल टोटल एलोकेशन में यहाँ पर क्या हुआ है, जो टोटल जो दिया जा रहा है उसमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर कितना, लास्ट ईयर 2024-25 के कंपैरिजन में अगर इस साल का देखा जाए तो 37% का इंक्रीज है। कितना इंक्रीज है? 37% का इंक्रीज है। इस बार 4.49 लाख करोड़ जो रुपीस है गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है आवंटित किया है, अलोकेट किया है। इसके अलावा बात करें तो टोटल जो हमारा खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसमें भी इंक्रीज देखा गया है। जैसे कि देखें हम 2019-20 में, 19-20 में कम से कम टोटल एक्सपेंडिचर का 5% जो था वो जेंडर बजटिंग में खर्चा होता था, लेकिन अगर हम अभी देखें 2025-26 में 5% से बढ़कर ये आंकड़ा 9% का हो गया है, जो कि एक अच्छी यहाँ पर जो है एक प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि भाई खर्च में ओवरऑल एक वृद्धि हो रही है। जिसमें सब, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें कि पार्ट ए जिसमें 100% खर्चा किसमें हो रहा था, महिलाओं से जुड़ी हुई नीतियों में, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो स्टेगनेंट है ओवर द टाइम, उसमें कोई हमें एक विशेष बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। पार्ट बी और पार्ट सी को लेकर एक्चुअली इशू ये है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पार्ट बी में आते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पार्ट सी में आते हैं, और कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके बारे में यही नहीं क्लियर होता कि भाई इसको पार्ट बी में रखे या पार्ट सी में रखे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं, अब मिनिस्ट्रीज अपने हिसाब से जो एलोकेट करती हैं। अब मान लो महिला पोषण चल रहा है, अभियान चल रहा है, चलता है ना पोषण माह वाला अभियान, अब उसको किस में रखें, पार्ट बी में रखें, पार्ट सी में रखें, एक कंफ्यूजन बनी रहती है। तो ये कंफ्यूजन वगैरह वाली भी एक सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है, बट ऑल्दो हम इसमें देखें तो हमें एक इंक्रीज भी देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए तो पार्ट 1 की हम लोगों ने बात की थी, पार्ट 1 हमारा यहाँ पर क्या है, जो ब्लू कलर है वो पार्ट 1 है, तो वो हमारा ऑलमोस्ट 19, 21, 24 एक बहुत बड़ी वृद्धि हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देने को मिल रही है।
बी की बात करें यहाँ पर, तो बी में भी हमारा यहाँ पे ये 77 था, 75 है, राइट नाउ 73 हो गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पार्ट सी की, तो वो हमारा कहीं ना कहीं वो भी हमें एक स्थिर हमें एक देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजों में हमें क्या पता चला कि यहाँ पर किस तरीके से एलोकेशन हो रहा है। जैसे कि मान लो एक स्कीम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन सरकार लेकर आई, क्या उद्देश्य था? 2019 में आई थी स्कीम। कब आई थी? 2019 में, 2029 में। इसका टारगेट था कि भाई 2024 तक, कब तक? 2024 तक हम क्या करेंगे, भारत के हर घर में जो है वो टैप से वाटर आ पाएगा। अच्छी बात है, हम मिशन ले आए, लेकिन टैप से वाटर लाना केवल यही ऑब्जेक्टिव था क्या? नहीं, इसके पीछे जो मेजर एक थॉट है कि हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं पानी भरने के लिए ना बहुत दूर यात्राएं करती हैं, उनके जीवन का कितना टाइम तो सिर्फ पानी के लिए ही चला जाता है। कम से कम हम उस टाइम को रिड्यूस कर सके, उनके ऊपर ये जो भार पड़ रहा है ना उस भार को रिड्यूस कर सके। इसी के संदर्भ में यहाँ पर देखा गया कि हमने उनके ये जल जीवन मिशन लेकर आए। लेकिन इस बार का पता है प्रॉब्लम क्या है कि जैसे लास्ट ईयर से हमने इसमें बजट में कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है कि पिछली बार से जो है 49% था, राइट नाउ वी हैव अलोकेटेड ओनली 31%। हमने 31% ही उन तक वितरित किया है, जो इसमें कहीं ना कहीं एक कमी को एक दिखा रहा है। इसके अलावा एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये बात की सुनिश्चित करता है, आप सबने पंचायत तो देखा होगा, है ना? पंचायत का जो लेटेस्ट सीजन आया है, क्या होता है उसमें अम्मा जाती है, अरे मेरे घर मेरे नाम से करवा दो। हाँ भाई, महिलाओं के नाम पर सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि जो घर बन रहे हैं या जो राशन कार्ड बनते हैं उनमें महिला जो है एक प्रमुख भूमिका के रूप में, एक प्रमुख मुखिया के रूप में अपना जो है सामने आए। लेकिन क्या है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये पार्ट ए में है, लेकिन सिर्फ 23% घर ही महिलाओं के नाम पर अलोकेट हुए हैं, वितरित हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी सीमाओं को, इनकी जो है सीमाओं को दर्शाता है। इसके अलावा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2, जो महिलाओं के हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है। अब ये ए में भी आता है, बी में भी आता है, राइट ना, और कुछ इसका हिस्सा सी में भी आता है। तो यहाँ कंफ्यूजन होती है कि इसके एलोकेशन को हम किस में रखें। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस है, बट फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट के भी चांसेस है। क्या चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे कि भाई सबसे बड़ी बात, जो पार्ट बी और पार्ट सी में जो चीजें हैं उनमें हम कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, पारदर्शिता लेकर आए, ताकि सही से जो बजट एलोकेशन है वो एलोकेट भी हो सके और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सके कि कितना पैसा कहाँ लगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि एलोकेशन के बियॉन्ड भी हमें लगातार हमें इन चीजों को क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है सो लगातार मिनिस्ट्री को ये इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि जो उनका सही से एम्पावरमेंट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। हम प्रश्न की ओर चले, इससे पहले एक बार सम अप फटाफट कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज, राइट ना। तो हमने सबसे पहले जो है चीजें क्या देखी, हमने यहाँ पर सबसे पहले ये देखा था कि भाई बजट में क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मिनट इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं सो दैट ये चीजें हमारे लिए थोड़ी विजिबल रहे, राइट ना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई ये जो बजट था, इस बजट में वुमेन रिलेटेड बजट का क्या सिचुएशन है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जेंडर बजट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिंग आधारित बजट या जेंडर बजट के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005-6 से। और ये कोई सेपरेट बजट नहीं होता है, बजट के साथ ही ये शामिल होता है। हमने इसमें समझा कि विमेन के लेकर क्या प्रोविजंस है, तो हमने कहा भाई जेंडर बजट कोई सेपरेट बजट नहीं है, इसमें जितनी योजनाएं होती है बस हम ये देख लेते हैं महिलाओं के लिए कितनी योजनाओं पे कितना खर्चा किया जा रहा है, और इसी खर्चे को सही तरीके से बताने के लिए हम इसको 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, ए, बी और सी। ए जिसमें 100% होता है, इसमें 30 से यहाँ पर होता है 99%, और इसमें 1 से 29% होता है। हमने ये समझा। फिर हमने समझा कि देखो महिलाओं से रिलेटेड बजट के एलोकेशन में वृद्धि हुई है, जैसे मनरेगा का स्कीम समझा या ओवरऑल कई चीजें देखी। लेकिन फिर हमने देखा कुछ चुनौतियां भी है। चुनौतियां कैसी है? जैसे कि जल जीवन मिशन है, आवास योजना है, या फिर ये जो एपीसी का क्लासिफिकेशन है ना, इसमें सही ढंग से जो है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन किस में आएगा।
फिर हमने देखा लेकिन हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं भाई, हम इंश्योर करें कि इनकी ट्रांसपेरेंसी हो, सही अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि किसमें कितना पैसा खर्चा हो रहा है, और साथ में ही हम ये भी सुनिश्चित करें कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से क्रियान्वित हो सकती है। अगर हम ये सारी चीज करेंगे ना, तभी हमारा, आप लोग को पता होगा कि हमारा क्या है प्लान है 2030 तक क्या करना, एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना, और सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी टारगेट में हमारा गोल नंबर 5, कौन सा गोल, गोल नंबर जो 5 है वो हमारा जेंडर से जुड़ा हुआ है, लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें जो हमारा जेंडर बजट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रेंड्स इन द जेंडर बजट स्टेटमेंट जीवीएस ओवर द इयर्स एंड असेस इट्स इफेक्टिवनेस इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। ये जो जीवीएस, ये जो हमारा जेंडर बजटिंग रहा है, इसके ट्रेंड को एनालिसिस करना है आपको क्रिटिकली, इसको मतलब आपको एग्जामिन, इसका जो है आलोचनात्मक परीक्षण जो है वो करना है, सो दैट मतलब पॉजिटिव और इसके चैलेंजेस दोनों बताने हैं। What improvements are needed in its implementation and reporting to ensure a more impactful and transparent approach toward women's empowerment? अगर हम महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, महिलाओं के विकास में भागीदारी चाहते हैं, तो क्या यहाँ पर जो है स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये समझा हमने प्रश्न, और इसके रिलेटेड हमारी जितनी भी चीजें थी, जितने बिंदु हमारे एग्जाम के काम के थे, वो भी हमने डिस्कस किया। अब ट्राई कीजिए इस प्रश्न का जवाब देने की, डेफिनेटली हमारी टीम आपके साथ इस चीज में जो है कांटेक्ट करेगी, या फिर आप जो है लगातार इस तरह के और कंटेंट्स के लिए चहल एकेडमी की जो वेबसाइट है वहां विजिट कर सकते हैं, और साथ ही यूट्यूब पर इस तरीके के मोर कंटेंट के लिए इसे फॉलो करना ना भूलें। यहाँ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।